हेलो फ्रेंड, कौटिल्य जी इसके द्वारा चलाया जा रहा बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 का सोल्यूशन आज होगी। देखिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्या मनाया जाता है, 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों में हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसके बाद, ज्योतिराव फुले के द्वारा, यानी ब्राह्मणों के खिलाफ जो पहला आंदोलन था कौन सा था, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रतिमा का प्राप्त हुई है। कौन सा स्तूप से प्राप्त हुई है, तो सांची से। सांची कहाँ, एमपी में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। ड्रेकान का कानून किससे संबंधित है, तो ग्रीस से। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से किस शासन काल में चांदी के जलाली सिक्का किसने चलाया था, तो अकबर ने। जलाली सिक्का, चांदी का जलाली सिक्का किसने चलाया था, तो अकबर ने। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हुए हैं। किस देश का प्रधानमंत्री, तो भारत का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो रूसो से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी, तो रूसो से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो दशम ग्रंथ में किया गया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो दशम ग्रंथ में किया गया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस में किया गया, दशम ग्रंथ में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। कौशल और मगध के बीच किसे हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी लोकमान्य क्या थे, तो बालपाल लाल, ये सब क्या थे, गर्मपंथ से। इसमें दिया हुआ है नरमपंथी से, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में दृष्टिहीन महिलाओं की T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा करेगा, तो भारत का। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 का ए। 2025 में दृष्टिहीन महिलाओं T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 400, यानी राइट ऑप्शन वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला समझ थे, तो कौन से थे, तो काकेरी केस से समझते थे। काकेरी डकैत केस से समझते कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। राइट ऑप्शन कौन सा, टी। 14 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जन शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया। जन शब्द का कहाँ किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, तो अंतर्मुखी व्यापार नीति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। तो किस सिटी का नाम रखा गया है, तो असम। किस राज्य में है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम, असम में। असम को जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन किस विषय का, समवर्ती सूची का विषय है। इसका है आर्थिक नियोजन, तो समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं, उसे क्या करते हैं, तो रेपो दर बोला जाता है। और रेपो दर अगर व्यापारिक बैंक आरबीआई को देगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। आप 18 का राष्ट्र ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा क्या हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा, यानी भारत का मूल्य का पहलू गिर जाता है या भारत विदेश मूल्य बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मुद्रा का मूल्य निर्यात को बढ़ावा देता है बढ़ावा, ये ऑप्शन सही है। किसी भारत का मूल्य है रुपया है, रुपया का मूल्य क्या हो गया, गिर गया। तो इसका विदेशी माल इसको ज़्यादा बिकेगा ना, यानी निर्यात, यानी इसको ज़्यादा बिकेगा भारतीय विदेशी मार्केट में। कारण क्या हो रहा है, अमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर जाता है। गिरता तभी तो ज़्यादा खरीदा जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ये हो जाएगा ना, हाँ, ए और दोनों सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, माउंट लेबोटोबी लॉकी किस देश में, तो इंडोनेशिया में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। माउंट लेबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ, किस देश में, तो इंडोनेशिया में। 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखा जाता था, तो उत्तर दिशा में रखा जाता था। उत्तर दिशा में क्यों रखा जाता था, तो चुंबकीय है ना, इसके कारण साइंटिफिक रीजन भी है कि चुंबक है,
तो हम लोग के शरीर में, मानव शरीर में खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें लोहा का अंश होता है। तो अगर इधर उत्तर की दिशा से करें तो ब्लड हो जाएगा, एक तरफ ज़्यादा चल जाएगा, इसीलिए बोला जाता है कि उत्तर के शरीर की तरफ नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बहावियों के विरोध को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों को किसने कुचला था? तो नॉर्थ ब्रुक ने, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ब्रुक ने। बहावियों को विरोध को किसने कुचला था? तो नॉर्थ ब्रुक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षत्रिय प्रथा का उल्लंघन कब किया गया था? तो 1829 में धारा 17 के तहत। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, क्षत्रिय प्रथा का उल्लंघन किस होता है? 1829 में धारा 17 के तहत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे, रंग दे गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया था? रंग दे गुलाब ये दुबई में किया गया था। रंग दे गुलाब कहाँ किया गया था? तो दुबई में। रंग दे गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कलाक्रम सही नहीं है, यानी कौन सा कलाक्रम नहीं सही है? तो हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त को हुआ था ना, 8 अगस्त को। यहाँ के 23 मार्च को, ये हो जाएगा गलत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्वेश्चन 28 देखेंगे, असंग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? यानी असंग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम नहीं सही था? तो इस कौन सा नहीं था? डी, यानी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध नहीं था, बाकी सब कुछ सही था। कौन? सरकारी पदों का त्याग करने बोले ही थे, विदेशी वालों को बहिष्कार कर ही रहे थे, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, यानी जितना भी वकील थे वो अदालत में बहिष्कार कर ही रहे थे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यही नहीं था। मुगल काल में मुहतबिस कौन था? मुगल काल में मुहतबिस कौन था? मुहतबिस कौन सा था? आचरण अधिकारी होता था। ये औरंगजेब के समय में नियुक्त किया गया था, यदि था कौन सा? मुहतबिस कौन था? आचरण अधिकारी था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके किसके का शासनकाल था? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। गार्गी संहिता पाटलिपुत्रा यवनों का आक्रमण किया है, इस किसके काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और यूरोपीय संघ के कहाँ चौथी सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। टू वार्ता कहाँ है? नई दिल्ली में हुई थी। टू वार्ता नई दिल्ली में ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा सी, 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश के साथ काल में हुआ था? तो देवपाल के काल में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बैच स्टार्ट हुआ मैथ का, आप लोग भी देख लीजिएगा, इनको लेना होगा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मुंगेर में सबनीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ना, श्री कृष्ण सिंह किया था। मुंगेर में सबनीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब गई थी? 1977 में की गई थी, 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। देखते हैं आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो बिहार के हैं ना, बिहारी कौन से है? वैभव सूर्यवंशी है जो सबसे युवा खिलाड़ी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से। उन्नत जल परिषद के लिए कौन सा प्रसिद्ध है सिंधु घाटी में? तो धौलावीरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है, तो मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी है, यानी 3 हो जाएगा। पहले 3 पहले देख लेते हैं। नयाबाद कहाँ? नयाबाद सबसे नीचे, यानी महाराष्ट्र में, यानी 3 4 हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा? तो आसानी है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कृष्णा नदी का यूनानी नाम क्या था? तो ये था का हेराक्लीज था। कृष्ण का यूनानी नाम क्या था? हेराक्लीज। कृष्ण का यूनानी नाम क्या था? हेराक्लीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली से शुरू की गई है। व्यय वंदना योजना शुरू कहाँ से की गई है? दिल्ली से शुरू की गई है। और इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 42 का ए। 42 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, निम्नलिखित पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधन की संरचना, उद्भव और गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, बिलोजी।
निम्नलिखित में से किस पर्वत को श्वेत पर्वत का नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत किसको बोलते हैं? धौलागिरी को। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत कथन पहचानना है, तो हम लोग असत कथन पहचाने, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर जाती है तो घटती नहीं, दक्षिण की ओर जाने पर घटती बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 46 पे 2 दिवसीय तटरक्षी सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच कहाँ आयोजित किया गया था? सुरक्षा कवच आयोजन कहाँ किया था? तो पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। याद कर लीजिएगा आप लोग भी। ताडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर की देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में है? काली टाइगर कहाँ से है? तो कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तापमान के कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्ष निम्न में से किस जलवायु की विशेषता है? इस किस जलवायु की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 49 का ऑप्शन कौन सा होगा? 20। यानी कम वार्षिक सीमा और उच्च वर्षा निम्न किस जलवायु का? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणावर्त गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। उस दाव वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। ये क्या करते हैं? प्रतिचक्रवात। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का 5-3। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति आयोजन कहाँ किए गए थे? की थी नई दिल्ली में। कारण बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? तो विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम कौन सा है? बुल्लर झील। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम कौन सा झील है? तो बुल्लर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंबई से गोवा के बीच के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट बोला जाता है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच जो है उसका तट को पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है। कोंकण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? पृथ्वी में चुंबक क्षेत्र पाया जाता है, इसका कौन सा क्षेत्र जो जिम्मेदार है? वो कौन सा? वायुकोर। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेटा का लॉन्च किया है? नगेटा किसने लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। किसने किया? जोमेटो। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म यानी गर्मी काल में सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में, किशनगढ़ साइड, उस साइड। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त हुआ है? आइसोकोर का। आइसोकोर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइसोकोर। यानी 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरातलीय जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक भी है? कौन सा गैस है जो फायदेमंद भी है और नुकसान भी है? कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया था? ऑपरेशन यमन किसने शुरू किया था? तो इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया था? तो इजराइल ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। धुंधला में कौन सा प्रत्यय युक्त है? धुंधला में कौन सा होगा? ला। ऑप्शन नंबर सी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो सोडियम नहीं है। बेटा मांगे कार कन्या सुंदर, ये वाला हो ना, उसके अनुसार होगा। ये कौन सा नहीं होगा? तो सोडियम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष,
कौन है? ओम बिरला, इसने शुरू किया। ये शुरू किए हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए हैं, पंचायत से संसद 2.0। निम्नलिखित 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन क्रिया का उत्पाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्न से किस तकनीक का उपयोग किया? तो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए। किसका किया जाता है? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, निम्न से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान होता है? तो किसका होता है? आवेग का। किसका होता है? आवेग का। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान होता है? तो आवेग का। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज तथा विद्युत प्रेरणा की खोज किसने किया था? फैराडे ने। राइट ऑप्शन डी ऐसी हो जाएगा। नेमेक 2 एंटी मिसाइल बैंक का परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। किसी वस्तु को किसी एच के प्रेरित घुमाने वाले बल के माप को क्या करते? बल घूर्णन बोलते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? तो किस तरंग को जाना जाता है? अवरक्त तरंग को। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अवरक्त तरंग को भी जाना जाता है उष्मा तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो किसका होता है? कण का संवेग का, नहीं कण का संवेग। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कण का संवेग, ऑप्शन नंबर डी। 74 कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं परमाणु 75 नंबर, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² या n को दर्शाया जाता है। n किसको दर्शाता है? तो नाभिक में दिए गए कोष की संख्या। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कोष की संख्या ही बताता है ना, KML कुछ ही होता है, कोष की संख्या ही है तो है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 75 का सी। 76 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, निम्नलिखित में से इलोबा रोग किसके रोग के कारण से होता है? तो वायरस से कारण होता है। इलोबा रोग किसके कारण होता है? तो वायरस से कारण होता है। 76 का कौन सा हो जाएगा? ए। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में किया गया। 85वां 77 कौन सा हो जाएगा? बी। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, मानव शरीर के हाथ नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा दंत उत्तक है? तो कौन सा हो जाएगा? डेंटिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए, डेंटिन हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, उसको हम लोग को चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 नंबर का ए, यानी साइलो में लेना कोस्ट करो, ये को हो जाएगा जो गलत है। संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल में। किसको हरा के जीता है? तो केरल को हराया था, पश्चिम बंगाल ने जीता है। 81 कौन सा हो जाएगा? सी। देवासुर में कौन सा है? चतुर्थ द्वंद्व, डी हो जाएगा। 82 का डी। न्यूक्लियस कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो एडिनिना। राइट ऑप्शन कौन जाएगा? एडिनिना। 83 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो एडिनान। ये कौन सा हो जाएगा? 83 का ए। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, एक तंत्रिका को इसका डेंड्राइट एवं दूसरी एक्सोस के मध्य संयोजन को कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। 84 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन 85 नंबर, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन की क्रियाविधि क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत काम करती है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 देखें, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात वाला कोशिका द्वारा विभाजन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। जो केंद्रीय विभाजन पूर्ण हो गया उसके बाद जो कोशिका द्वारा विभाजन कहलाता है उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी। सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के दौरान कौन से वर्ग से संबंधित है? अर्धसंश्लेषित बहुलक से संबंधित है। अर्धसंश्लेषित बहुलक से संबंधित है। ऑप्शन 87 कौन सा हो जाएगा? बी। 88 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पे करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 100। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना।
100, 101 है ना, नहीं ये 0 कर लो, 100 हो जाएगा। 101 की बात करते हैं तो 101 में उसका जो सदस्य उसका रिक्तियाँ की बात कही है ये। 99 उसमें शपथ की बात की गई है। 99 क्या की बात की है, शपथ का, सदस्य का। और 102 में क्या किया गया है, आयोग घोषित कर जाएगा, उसके बारे में किया गया 102 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? ये किसने बोला था संघात्मक ढांचे में नहीं डाल सकता? भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। किसने बोला था? भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सही है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विद्यार्थी संस्था है। सही बात है, यानी ए अभी दोनों सही होगा। 90 कौन सा हो जाएगा? ए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष। जितना भी संसदीय समिति है सबका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष नहीं होता है। सूचना का अधिकार संबंधी में किसका है? सूचना का अधिकार किसका? हम एक संवैधानिक अधिकार है ना, आर्टिकल 19 में बात किया गया ना, इसका सूचना का अधिकार, यानी एक कौन सा है? संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 93। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय में मिनिमम कितना जज होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। 5 के अनुसार फैसला दिया जाएगा। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक बोल रहा है ना, तो कितना? 4 महीना रख सकते हैं। अगर धन विधेयक बोलता तो 14 दिन। साधारण विधेयक है तो कितना? 4 महीना रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्रवाई निलंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? इन जो कार्रवाई है वो निलंबित हो रहा है तो उसमें कौन सा दिया जाएगा? उत्प्रेषण दिया जाता है। उत्प्रेषण। आपातकाल में किसकी राज्य विधानसभा की अवधि को, यानी आपातकाल किसी में रहा हो तो विधानसभा की अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया, कौन निर्णय करेगा? तो संसद द्वारा होगा। यानी किसी राज्य में आपातकाल लागू हो गया है तो वहाँ का विधानसभा का अति अवधि है, कार्यकाल, वो बढ़ाया जाए घटाया जाए, कौन डिसाइड करेगा? संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब आया था? तो लोकपाल विधेयक पहले कब आया था? 1968 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे पास क्यों नहीं पाया लोकपाल बिल? जो लोकसभा भंग हो गया था, इसके कारण नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 2013 में। 2013 में लोकपाल आया। अब लोकपाल का गठन किया गया था 2019 में किया गया था ना, 2019 में गठन किया गया लोकपाल को। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, 86वें संशोधन किया गया था, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो लागू कब से? 2010 से। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। 98 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का देखते हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और 100 का देखते हैं तो कौन सा? कॉर्डिनल ऑप्शन हो जाएगा 100 का सी। थैंक यू।